बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 14 तारीख़ है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाज़िर है। सबसे पहली ख़बर आपके सामने, आज अलीमा ख़ान साहबा ने ऐलान फरमाया है कि इमरान ख़ान के दोनों बेटे बरतानिया में उनके लिए मुकदमा करेंगे और डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो अमेरिका के अंदर कायम किया जाएगा। ये क्या ख़बर है, आपको इसकी कुछ तफसील देते हैं। दूसरी ख़बर आपके सामने रखनी है, शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है। जी हाँ, लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के सामने से आज उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, धक्के दिए गए हैं, गिरेबान से पकड़ा गया है, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। क्या इम्प्लिकेशंस हैं इसकी? क्या ये एक आम गिरफ़्तारी है या इसकी कुछ और इम्प्लिकेशंस हैं, ये आपके सामने रखेंगे। फिर साइफ़र केस का अगर आपने नाम लिया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जी हाँ, साइफ़र केस का अब नाम लेने पर भी पाबंदी है, साइफ़र केस का नाम नहीं लिया जा सकता। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। पहली ख़बर की तरफ आते हैं और पहली ख़बर जो है, जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आज अलीमा ख़ान साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये ऐलान किया है कि इमरान ख़ान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान, उनकी मदईयत में, उनकी पैरवी में लंदन के अंदर, बरतानिया के अंदर इमरान ख़ान का मुकदमा लड़ा जाएगा। और उन्होंने उसकी वाज़ेह वजह भी बयान की और वजह उन्होंने ये बयान की कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अदालतों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है और हर वो काम अदालतें करती हैं जो शर्मिंदगी का बायस बनती हैं इंसाफ के लिए, और जिस तरीके से अदालतें इस टाइम पाकिस्तान के अंदर पूरे का पूरा सिस्टम बांधे हुए हैं, चलाए हुए हैं और जिस तरीके से कठपुतली बने हुए हैं, उसमें इंसाफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। आप में से बहुत सारे दोस्त पहले भी ये सवाल करते थे कि क्या इमरान ख़ान का मुकदमा आलमी अदालत जो इंसाफ किया उसमें क्यों नहीं लेके जाया जा रहा। तो उसका जवाब अक्सर वकला ये देते थे जब भी उनसे डिस्कशन होती थी कि वहाँ दो हुकूमतों के मामलात लेके जाए जा सकते हैं, दो हुकूमतों के डिस्प्यूट लेके जाए जा सकते हैं। अक्सर वकला ये राय देते थे। बहरहाल अब ये हतमी फ़ैसला किया गया है कि लंदन के अंदर उनके दोनों बेटे अपने वालिद के साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ी है और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है और तमाम जमहूरियत के या इंसानी हकूक़ के कोई भी पैमाना अगर आप रख लें, उसके ऊपर कहीं से पूरा नहीं उतरता। पूरा क्या उतरना, दूर दूर तक शायबा नहीं है जो कुछ इमरान ख़ान साहब के साथ किया जा रहा है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली कर रही है और अदालतों से करवाया जा रहा है। एक के बाद दूसरा गलत फ़ैसला, एक के बाद दूसरा जुल्म, एक के बाद दूसरी नाइंसाफ़ी। अदालतें भी अब माज़रत के साथ कपड़े उतार कर बाहर आ गई हैं। मीन जो लबादा था वो उतार दिया है। इंसाफ का अब खुल्लम खुल्ला वहाँ पर अदालती रुसवाई हो रही है और हर रोज़ नए तरीके से इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है। तो आज अलीमा ख़ान साहबा ने बड़े वाज़े तौर पर पहले ये एक्सप्लेन किया, उन्होंने दोबारा से बताया कि साइफ़र केस है क्या। साइफ़र केस, डोनाल्ड लू ने एक धमकी भेजी जो ज़ाहिरी बात है जनरल रिटायर्ड बाजवा के नाम थी वो धमकी कि आपने अगर इमरान ख़ान को ना हटाया तो फिर ये कुछ हो जाएगा, और जनरल बाजवा ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और इमरान ख़ान ने क्या किया, ना इमरान ख़ान धमकी देने वालों में है ना इम्प्लीमेंट करने वालों में है। इमरान ख़ान ने सिर्फ अपनी कौम को बताया कि ये धमकी बाहर से आई है और ये जनरल बाजवा के नाम आई है और ये कुछ होने जा रहा है, और फिर इमरान ख़ान सच्चा साबित हुआ। वही सब कुछ हुआ। आप सब ने अपनी आंखों से देखा कि जो उस साइफ़र में था या जो इमरान ख़ान ने कहा था उस सब कुछ फिर अनफोल्ड हुआ और वही सब कुछ हुआ। तो इमरान ख़ान का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने साइफ़र की जो हकीकत थी, जो उसके अंदर मैसेज था, उसके कुछ हिस्से उसके जो है वो अपनी कौम के साथ शेयर किए। ये कसूर है इमरान ख़ान का। लेकिन जिसने साजिश की, जो जनरल बाजवा थे, जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, जिन्होंने तमाम गैर जमहूरी काम किया, जिन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की, पूरे मुल्क के अंदर एक मुंतखब हुकूमत को गिराया गया, रात के 12 बजे अदालतें खोली गईं और उसके बाद मुल्क उसकी क्या सज़ा भुगत रहा है वो आप सबके सामने है। तो ये तमाम का तमाम उन्होंने आज बैकग्राउंड बताया और उसके साथ ये बताया कि अब अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुकदमे में जाया जाएगा। दोनों के ऊपर वकला काम कर रहे हैं। जैसे जैसे इस पर अपडेट होगी, काफ़ी दिन से इस पर काम जारी है डेफिनेटली, जैसे जैसे अपडेट होगी और वकला इजाज़त देंगे कि इसके ऊपर कितनी बात की जा सकती है
कितना बताया जा सकता है इसके इसके बैकग्राउंड को, तो वो आपके सामने इंशाल्लाह हम रखते रहेंगे। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि आज शेर अफजल मरवत को लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, उन्हें धक्के मारे गए, गिरेबान से पकड़ा गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से, लाहौर में पंजाब के अंदर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार करके थाने लेके जाया गया तो वहाँ पता चला कि उस सूबे में मीन पंजाब के अंदर शेर अफजल के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। तो फिर किस जुर्म में गिरफ्तार किया है ये किसी को पता नहीं था। तो फिर 3 MPO के अंदर उनको डाल के बंद कर दिया गया। तो सबसे पहले तो हम इस गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। जैसे तमाम गिरफ्तारियाँ पहले इलीगल हैं, ये गिरफ्तारी भी इलीगल है। लेकिन ये खबर इतनी नहीं है। इस खबर के अंदर जो रेमिफिकेशंस हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपने बहुत गौर से सुनना है कि ये एक और कड़ी है रजीम चेंज का जो लार्जर प्लान है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। तो अब तो खौफ आता है ये सोच के कि उसका कौन कौन हिस्सा बन गया हुआ है पाकिस्तान को कमज़ोर करने का, डिस्टेबलाइज करने का जो लार्जर प्लान है जो रजीम चेंज से शुरू हुआ है। आज उसकी एक और कड़ी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपसे कुछ सवालात करूंगा और आपने उसके जवाबात अपने दिल में देने, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। आप ज़रा ज़हन में रखिएगा कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान जैसे लीडर को, जिसकी पॉपुलैरिटी का लीडर कभी पाकिस्तान में कायदे आज़म के बाद आया नहीं, उसको दिन दिहाड़े हाई कोर्ट के अंदर डंडे मारकर, वकला को ज़ख्मी करके, इमरान खान साहब से बदतमीज़ी करके, गिरेबान से पकड़ के गिरफ्तार किया जाता है जब दिल करता है कि आज गिरफ्तार करना है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सियासी कारकुन लीडर नहीं है इमरान खान साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिसको जब दिल करे 2 मिनट के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। अब आप ज़रा बैकग्राउंड देखिए। शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर एक गद्दारी और बगावत का पर्चा दिया। गद्दारी और बगावत का पर्चा हमारी इस्टेब्लिशमेंट दिलवाती है, उसकी मर्ज़ी के बगैर वो पर्चा नहीं दिया जाता। वो उस टाइम वलायत में थे, इंग्लिस्तान में थे, वहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा दिया जाता है। हम सब अमूमी तौर पर हमें ये डर था, ख़दशा था कि जैसे ही वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे तो उन्हें वहाँ गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उन्हें वहाँ पर गिरफ़्तार नहीं किया जाता। वो एयरपोर्ट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, एयरपोर्ट पर अपने एयरपोर्ट के अंदर तो आप ये समझिए कि वहाँ कोई पब्लिक नहीं होती। जब आप जहाज़ से उतरते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर तो आप एजेंसीज़ की मरहून मिन्नत होते हैं। वहाँ ISI के लोग भी होते हैं, वहाँ MI के लोग भी होते हैं, वहाँ FIA के लोग भी होते हैं। आपका जब तक पासपोर्ट पर ठप्पा नहीं लग जाता बाहर नहीं जा सकते। आपको बड़े आराम से जहाज़ से उतरते हुए जब आप चल के आ रहे हैं पासपोर्ट काउंटर तक, कहीं भी आप वहाँ अकेले हैं, वहाँ कोई और नहीं है और वहाँ आपको अंदर से ही पकड़ा जाएगा, बाहर नहीं लाया जाएगा। आपको अंदर से ही पकड़ के अंदर ही जहाज़ की साइड पर ही आपको गाड़ी में बिठाया जाएगा और वहाँ से पिछले गेट से, एयरपोर्ट से लेके चले जाया जाएगा। जो लोग बाहर खड़े हैं उनको पता भी नहीं होगा कि आप बाहर निकले हैं कि नहीं निकले। आपको पीछे गिरफ्तार कर लिया गया, वो बाहर इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो वो आसान तरीन जगह होगी किसी को भी गिरफ्तार करने की। लेकिन शेर अफजल साहब को वहाँ से गिरफ्तार नहीं किया जाता। फिर शेर अफजल साहब बहुत सारी जगहों के ऊपर कन्वेंशन करते हैं पूरे KPK माफ़ कीजिएगा, पूरे KPK के अंदर, वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और किया जाता। फिर बाजोड़ के अंदर दोबारा ऐसी हालात पैदा किए जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं कि अवाम आमने सामने आए, लेकिन गिरफ्तारी आखिरकार फिर भी अमल में नहीं लाई जाती। तो उसके लिए एक अमूमी तजिया ये है कि वहाँ पर लोग बहुत थे और बहुत ज़्यादा KP के अंदर चार्ज क्राउड है, तो वहाँ पर ये काम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाना था। मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि है क्या, बात क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए, जब अली मोहम्मद ख़ान को हथकड़ियाँ लगा के वहाँ मर्दान और दूसरी अदालतों और कचहरियों के अंदर घुमाया जाता था, तो तब KPK के लोग या वो जफाकश लोग या वो तमाम लोग उनको छुड़ाना नहीं चाहते थे, बिल्कुल छुड़ाना चाहते थे। जब हमारी बहन शंदाना गुलजार को पकड़ा गया, यकीनी तौर पर इस्लामाबाद से पकड़ा गया, KPK से नहीं, और आपके अफरीदी साहब जो है, शहरियार अफरीदी, जब उनको पकड़ के बार बार हाई कोर्ट लाया जाता था, तो क्या तब हमारे वोटर सपोर्टर उनको छुड़वाना नहीं चाहते थे? उनके लिए उनके दिल के अंदर जगह नहीं थी? बिल्कुल थी, और उनको वो छुड़वाना चाहते थे। लेकिन आपने गौर किया कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो रोज़ इस्लामाबाद में भी होते थे, हाई कोर्ट भी जाते थे, अपने घर में भी होते होंगे, वहाँ हर वक्त उनके साथ 20 लोग नहीं हो सकते थे, उन्हें वहाँ भी गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन
आज अगर उन्हें गिरफ्तार करना था तो वो किसी होटल रुके होंगे, किसी दोस्त के घर गए होंगे, वहाँ से भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। मोटरवे टोल प्लाजा से जब वो निकले होंगे वहाँ भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। जब वो इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा से चढ़े होंगे वहाँ भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन ये सब नहीं किया गया और लाहौर के अंदर मॉल रोड के ऊपर, हाई कोर्ट के बाहर, पब्लिक के अंदर जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ गिरेबान से पकड़ के धक्कम पेल करके उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। और इसका मकसद क्या था, मैं आपको बताता हूँ इसका मकसद क्या था। इसका मकसद ये था कि एक तो जाहिर बात, एक तो मकसद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी वर्कर, किसी भी लीडर को बोलने नहीं देना। एक बात तो ये इसलिए शेर अफजल को गिरफ्तार करना था। लेकिन इससे एक और, ये जो मैं इतनी लंबी बात की आपको बताया कि ना उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, ना उन्हें केपीके की किसी और जगह से गिरफ्तार किया गया, ना इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, जैसे ही वो लाहौर आए उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इसकी वजह क्या थी वो फिर आपने बाद में ट्विटर पे देखी। ट्विटर के अंदर पाकिस्तान की यूथ आज सारा दिन आर्गूमेंट कर रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये पंजाबी बड़े बेगैरत हैं, ये देखें एक मेहमान की हिफाजत नहीं कर सके, आए हुए मेहमान की वहाँ पर। और कुछ लोग जो हैं वो दूसरों को बुरा कह रहे थे, कुछ दूसरे मीन पठान वर्सेस पंजाबी सामने ला के खड़ा किया गया इस बात की वजह से। आज ट्विटर के ऊपर मैं खुद देखता रहा हूँ, किसी तज्जिए की ज़रूरत नहीं मुझे, मैंने खुद अपनी आंखों से वो कमेंट्स देखे। हालांकि मैंने आपको एक एक करके ये साबित किया कि अगर गिरफ्तारी केपीके के अंदर करनी हो तो केपीके के अंदर जुनैद अकबर को पकड़ा हुआ है, केपीके के अंदर से ही पकड़ा हुआ है। जाहिर बात है जुनैद अकबर के वोटर सपोर्टर जो हैं वो उनके लिए जान देने को तैयार हैं। हमारे पीटीआई का असासा है जुनैद अकबर। फिर आपको याद होगा कि उसी केपीके के अंदर गुल जफर को पकड़ा गया, बाद में उन्हें रिहाई मिली थी। तो जाहिर बात है उनके भी वोटर सपोर्टर उन्हें छुड़वाना चाहते होंगे, मुश्किल करेंगे उनका पकड़े जाना। यहां तक नहीं, जिक्रिया जो एक मासूम बच्चा, जो नॉर्मल बच्चा भी नहीं है, विद स्पेशल एबिलिटीज है वो बच्चा, उसको गिरफ्तार किया गया जिक्रिया को। तो क्या उसको छुड़ाने के लिए वहां पे वोटर सपोर्टर नहीं होंगे? उनका दिल खून गर्दिश नहीं किया होगा, उनकी जफाकशी नहीं है, उनकी गैरत ने इजाजत दी होगी। लेकिन मसला ये कि जब स्टेट एक चीज का फैसला कर ले तो स्टेट के सामने कौन रुकता है? स्टेट के पास जिस तरह की ताकत है, पावर है, तो उसमें तो ये काम मुमकिन नहीं होता। तो आपको सारा तजिया देने की मेरी वजह यह है कि आपको सिर्फ यह बता सकूं कि शेर अफजल को लाहौर से गिरफ्तार करना ये उस रजीम चेंज का एक बड़ी कड़ी है, ये उस रजीम बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा है कि किसी भी पठान को अब लाके पंजाब में गिरफ्तार करना है ताकि उसको बाकी किसी जगह पे गिरफ्तार नहीं करना जहां आप कर सकते थे। गिरफ्तार करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। शेर अफजल ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसका कसूर यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बोल रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वर्कर्स को चार्ज कर रहा है। शेर अफजल का कोई कसूर नहीं है, उसको कहीं से भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन एक केपीके के एक लीडर को लाहौर के अंदर लाकर गिरफ्तार करना, जबकि आप केपीके के अंदर इतने सारे कन्वेंशन हुए गिरफ्तार कर सकते थे, कन्वेंशन से वापस जाते हुए गिरफ्तार कर सकते थे। केपीके के अंदर आप इस्लामाबाद में, वो रहते हैं सारा दिन, आप वहां पे गिरफ्तार कर सकते थे। इस्लामाबाद में गिरफ्तार करना सबसे आसान है, आप सबको पता है कि किसी भी और सूबे की निस्बत इस्लामाबाद में गिरफ्तारी सबसे आसान है। वहां नहीं गिरफ्तारी की जाती, लाहौर में माल रोड के ऊपर हाई कोर्ट के सामने गिरफ्तार किया जाता है, पब्लिक डिस्प्ले किया जाता है धक्का देने का, गिरेबान पकड़ने का। और उसके बाद मैंने आपको बताया जो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है, असल रजीम चेंज जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की ये साजिश है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ये जो बैरूनी साजिश है उसके ऊपर पूरी तरह आपको अमल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक एक कड़ी अगर आप मिलाएं तो आपको समझ आती है कि अब पाकिस्तान की डिफरेंट एथनिसिटीज़ को, पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिससे लोग सोचें। हालांकि वही काम जिसको ज़रा सी भी अकल होगी, जारी बात है जो रुए रवां है इस टाइम बैठे हुए लोग, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के 4 बड़े सूबे हैं, फिर हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, फिर हमारा कश्मीर है, और इन सब की डिफरेंट जोग्राफी और इन सब की जो एथनिसिटी है, कौमियत है, उसमें क्या क्या फ़र्क हैं, माजी में लोगों के क्या क्या खदशात रहे हैं, माजी में लोगों के एक दूसरे के साथ क्या क्या, आप यही कह सकते हैं कि माजी में छोटे सूबों के पंजाब के साथ कौन कौन से एतराज़ात या खदशात या उनको गम रहे हैं। तो क्या जिसको ज़रा सी भी अकल होगी वो ऐसी हरकत करेगा कि छोटे सूबे के बंदे को, जिसको छोटे सूबे से पकड़ा, छोटा मैं साइज़ में कह रहा हूँ, वैसे सब सूबे बराबर हैं, आप उसको वहाँ पकड़ सकते हैं, आप उसे वफाक में पकड़ सकते हैं, लेकिन आप पंजाब ला के उसे पकड़ रहे हैं ताकि दोनों एथनिसिटीज़ में आपस में लड़ाई हो। ये वो लार्जर प्लान है कि पाकिस्तान को किसी
किसी तरीके से कमज़ोर किया जा सके। इसमें आपको एक और बात बताता हूँ, आप कई दफ़ा सोचते होंगे और अपने आप से सवाल पूछिए कि ये लीडर्स क्यों होते हैं। मुल्क के अंदर फ़ौज है, अदालतें हैं, मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, तो फिर लीडर क्यों चाहिए पॉलिटिकल। जैसे अभी आजकल राजू को बनाया हुआ, ऐसे किसी को वज़ीर आज़म बना के भी तो मुल्क चल सकता है ना। ये लीडर्स क्यों चाहिए होते हैं मुल्क में। तो इसकी आपको छोटी सी एग्जाम्पल जो घर में बैठे हुए लोग उनको बता दूं कि घरों के अंदर आपको कई दफ़ा एक दूसरे को लोग पसंद नहीं होते। फिर जो घर का बड़ा होता है, जिससे सब मोहब्बत करते हैं, जिसका एहतराम करते हैं, उसके कंडक्ट की वजह से, उसके इंसाफ की वजह से, उसके लगाव की वजह से और उसकी कुर्बानियों की वजह से, वो आपको मजबूर करता है एक दूसरे के साथ रहने में या राज़ी करता है। किसी टाइम आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते होते, शदीद इख्तलाफात होते हैं, ख़दशात होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी ना किसी किस्म की शिकायतें भी होती हैं, लेकिन वो बड़ा कहता है चलो यार मेरी वजह से छोड़ो, चलो तुम ये काम कर लो। मुश्किल फ़ैसले हमारे जो घर के बड़े होते हैं हम उनके कहने पर करते हैं, उनके कहने के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उनके कहने पर चीज़ों को लेट गो करते हैं, इसलिए घर के बड़े होते हैं और वो बांध के रखते हैं सब कुछ। इसी तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं और पॉपुलर लीडर्स, ये बाऊजी जैसे लीडर नहीं, पॉपुलर लीडर जो होते हैं पॉलिटिकल, उनकी ये जगह होती है, वो घर के बड़े होते हैं। वो जो खदशात होते हैं, एक दूसरे से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कई दफ़ा जो 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 नाराज़ होता है, रंज होता है, उसको कहते हैं चलो छोड़ो, तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मेरी खातिर छोड़ो। जैसे पाकिस्तान के 6 इकाइयाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया 4 बड़े सूबे हैं, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर है। तो उनमें अगर एक दूसरे से नाराज़ है, तो अगर इमरान खान केपी के अंदर बहुत पॉपुलर है तो शायद कोई चीज़ केपी के लोग वैसे राज़ी ना हो, लेकिन जब इमरान खान कहेगा कि चलें लेट गो करें, चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, तो उनका वोटर सपोर्टर जो है वो उनके एहतराम में, उनकी इज्जत में, उनके प्यार में वो गोली भी खा जाएगा जो वैसे वो शायद ना खाना चाहे। वो कड़वी गोली, मैं खाने वाली गोली की बात कह रहा हूँ, वो गोली भी खा जाएगा जो वैसे वो शायद उसके ऊपर एतराज़ करे और राज़ी ना हो। तो इसलिए पॉपुलर लीडरशिप का होना किसी भी मुल्क में बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे घर के अंदर एक बुज़ुर्ग का होना ज़रूरी होता है, इसी तरीके से मैं पॉपुलर लीडर यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि किसी को भी आपने, वो तो लीडर तो आपने राजू को भी बनाया हुआ है, जिनको उधर अपना आप नहीं उनका सुनता कि वो क्या बात कह रहे हैं। अब वो कायदे-ए-आज़म पर ही हमला आवर हो गए हैं मीडिया अटेंशन लेने के लिए, उनकी हालत ये है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये सोचिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको इस तरीके से ना समझिए कि उसका कोई रोल नहीं होता या उसका पता नहीं शायद एम ही रोल होता है। तो अगली आखिरी बात शेर अफजल मरवत के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्हें जल्द इंशाल्लाह हाई कोर्ट के अंदर से उन्हें उनकी रिलीज़ मिलेगी कि वो 3 MPO के अंदर है। हाई कोर्ट में ये इंशाल्लाह चैलेंज होगी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उनकी रिहाई जो है वो हाई कोर्ट के से जो मुमकिन होगी। 3 MPO को कैंसिल करने के बाद हाई कोर्ट से उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। ये मेरा तज्जिया भी है और ये मेरा अंदाज़ा भी है और ये हमारी डिमांड भी है, और इसको दोबारा एक दफ़ा उनकी गिरफ्तारी को कंडेम करते हैं। और स्पेशली जिस तरीके से इस गिरफ्तारी को करके इसमें से जो हवा देने की कोशिश की है उसको सबसे ज़्यादा कंडेम करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने आखिरी खबर रखेंगे वो ये है कि आज एक नया तमाशा देखा। FIA ने एक गुजारिश की साइफर अदालत को कि जी साइफर का मुकदमा बहुत खुफिया है, इसे खुफिया ही रखा जाए। तो साइफर के मुकदमे के बारे में अब ये ऑर्डर पास किया गया है कि वो खुफिया है। मीडिया का कोई चैनल, कोई सहाफ़ी अब साइफर पर बात नहीं कर सकता, अगर बात करेगा तो जेल जाएगा। साइफर का नाम नहीं लेना आज के बाद से, आपने ये ऑर्डर किया अदालत ने। जी हाँ, इससे पहले जो हाई कोर्ट है वो ऑर्डर दे चुकी है कि ये पब्लिक ट्रायल है, इसको पब्लिक ट्रायल करें। आज धज्जियां उड़ा दी लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट की। जब ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो तो फिर लोअर कोर्ट को किस चीज़ की परवाह है। तो आज ये फैसला कर दिया अदालत ने FIA के एप्लीकेशन पर, बगैर कोई लंबी चौड़ी बातें सुने और एक दूसरे फरीक को मौका दिए, उन्होंने कहा ये ट्रायल जो है वो अब इन कैमरा होगा, खुफिया होगा। उसको खुफिया कर दिया। आज के बाद किसी सहाफ़ी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, किसी सहाफ़ी को टेलीविज़न के ऊपर और इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर कोई साइफर के ऊपर बात करेगा तो उसको पकड़कर जेल में दिया जाएगा। ये फैसला किया है। तो अब ना सोशल मीडिया पे आप आवाज़ उठा सकेंगे ना मीडिया पे, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम बैठे हुए हैं, आपको पूरी तफसील बताएंगे साइफर की, एक एक आपको बताएंगे किस तरीके से ये झूठा जाली केस, जैसे आज अलीमा खान साहबा ने बताया कि पूरे का पूरा केस सिर्फ इतना है कि एक साजिश हुई, उस साजिश को जनरल बाजवा ने पहले साजिश की, फिर उसे इंप्लीमेंट
डेवलपमेंट किया, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह की, पाकिस्तान की मईशत तबाह की, पाकिस्तान की सियासत, रियासत, पाकिस्तान की समाजी इक़दार, सब कुछ तबाह किया। और इमरान खान का सिर्फ इतना कसूर है कि उसने लोगों को बताया कि यह साजिश हो रही है, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि आज लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, आज लोग उसकी कीमत पे कर रहे हैं। तो ये झूठा केस है, आज उसको इन कैमरा कर दिया गया और इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी कि उसके ऊपर बात नहीं करनी। तो अगर आपके पास वाकई कुछ होता, अगर इस केस के अंदर वाकई कुछ जान होती, तो आपको ये वाले गन तो ना मारने पड़ते। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।